दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 100 रुपये फीस लगेगी चॉइस फिलिंग की। 29 मई तक हम फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कर पाएँ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होता है सभी राउंड में सेम रहता है, बस यहाँ पर जो टाइमिंग है वो अलग हो जाती है। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके चॉइस फिलिंग के पेज पे पहुंच जाएंगे और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा और इसमें बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा, इसके बाद ही हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ओके इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ आता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डालना है, सबमिट कर देना है। अब हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड डालना है। ये वेरिफिकेशन कोड कहाँ पर मिलेगा? तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो डाल दीजिए। यहाँ पर नया पासवर्ड बना लेना, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड बना लेना। कन्फर्म पासवर्ड में यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पर डालो वहीं यहाँ पर पासवर्ड डालना। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग बनाना, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो शुभम का मैं एस कैपिटल ले लूंगा, बाकी के स्मॉल। एक स्पेशल कैरेक्टर ले लूंगा, जैसे कि मैं @ और फिर बाद में कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर ले लूंगा। तो इस तरह से हमें स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। अब इस तरह का एक मैसेज आएगा, योर एप्स है यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड, गो टू कोड चॉइस फिलिंग। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हमें चॉइस फिलिंग करनी, तो चॉइस फिलिंग के लिए वहीं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर है, यहाँ पर सबमिट कर। अब हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अभी अभी, वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना और यहाँ से अपना चॉइस फिलिंग है वो लॉगिन कर लेना है। अब हम चॉइस फिलिंग के पेज पर पहुंच जाएंगे और दोस्तों एक बात याद रखिए, आपने जो जिला सेलेक्ट किया हुआ होगा, यानी कि आपका जो भी मूल निवास का पता होगा, वो मूल निवास के जिले का कॉलेज आपको सबसे पहले दिखाई देगा। डाइट कॉलेज कौन सा? गवर्नमेंट कॉलेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने ग्वालियर सेलेक्ट किया था, मेरा मूल निवास जिले का जो पता है वो है ग्वालियर, तो इसलिए केवल एक नंबर पर जो मुझे कॉलेज दिखाई देगा वो डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देगा और वो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही दिखाई देगा और एक ही कॉलेज दिखाई देगा और सबसे पहले नंबर पर ही दिखाई देगा। और मुझे दूसरे तीसरे और बाकी के जो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कॉलेज मुझे प्राइवेट ही दिखाई देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे मूल निवास जिले का नाम है उसी जिले में हम कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे और दूसरा कॉलेज हम सिलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। एड्रेस में हमने जो जो जिला सिलेक्ट किया था उसी जिले का हम डाइट कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर केवल ग्वालियर का ही आ रहा है क्योंकि हम ग्वालियर के ही निवासी हैं। और दोस्तों सबसे पहले डाइट कॉलेज को ही सबसे ऊपर पर रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये चॉइस फिलिंग वाले प्रेफरेंस में पहुंच गया। यहाँ पर जो भी कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, जो भी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी वो लिस्ट दिखाई देगी जो हम कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सारे कॉलेज दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कॉलेज की वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे कॉलेज दिखेंगे, इसलिए आप किस जिले के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जिला यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मुझे ग्वालियर चाहिए, भोपाल चाहिए, इंदौर चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास में ग्वालियर का तो डाइट कॉलेज ऑटोमेटिक एक ही आएगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही आएगा। अब मेरे केस में सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं। तो ग्वालियर जिले में जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे वो 120 कॉलेज हैं, वो सारे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इनमें से कोई कॉलेज जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप और कोई जिले का देखना चाहते हैं तो आप कोई और जिले का भी देख सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ई नाम के कॉलेज चाहिए तो ई नाम के कॉलेज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉलेज टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट तो एक ही दिखाई देगा, तो कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मुझे मान के चलिए एक इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है। यहाँ पर 100 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप केवल वही कॉलेज सेलेक्ट करना जिन कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सभी कॉलेज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। आप जो एक नंबर पर कॉलेज रखोगे उसी कॉलेज में नाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर उस कॉलेज में नाम नहीं आता तो फिर दूसरे कॉलेज में नहीं आता है तो तीसरे कॉलेज में ये प्रेफ़रेंस रहती है। आप इन कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मुझे मान के चलिए ये जो कॉलेज जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसे मुझे थोड़ा-सा ऊपर करना है, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पर करना है, तो दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया। मुझे इस कॉलेज को नीचे करना है तो नीचे वाले एरो वाला जो आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसा कि मैं हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन आइकन से, एरो वाले आइकन से ऊपर नीचे आप कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 100 कॉलेजेस जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे केवल इतने ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना। इसके बाद में हमने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप
कॉलेज प्रेफरेंस यानी कि कॉलेज और ऐड करना चाहते हैं, कॉलेज ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अभी आप कर पाओगे, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो यहाँ से सेव कर देना। अब हमें चॉइस फिलिंग का पेमेंट करना है तो चॉइस फिलिंग का पेमेंट 100 रुपये का पेमेंट होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे, उसके अनुसार आप पेमेंट कर देना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होता है, ठीक है। किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। दूसरी एक बात और मैं बताना भूल गया, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।